नमस्कार, मैं आर्य नरेंद्र देवांगन। मित्रों, आज अनेक साइट इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, सुपरवाइज़र के मन में ये डर लगा रहता है कि कहीं आज कोई दुर्घटना ना हो जाए। कुछ लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो कुछ लोग सब चीज़ों को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। तो मित्रों, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा दिन एक्सीडेंट फ्री जाए, ये हम सुनिश्चित कर सकें? क्या खाली प्रार्थना करने से हो जाएगा? मित्रों, हमारे वैदिक दर्शनों में तो ये भी कहा गया कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना करनी चाहिए, वही प्रार्थना सफल होती है। तो ऐसा क्या पुरुषार्थ हम कर सकते हैं कि जिससे हम आश्वस्त हो सकें? मित्रों, हम 4 प्रकार के बिंदुओं पर अगर ध्यान दें तो हमारा साइट एक्सीडेंट फ्री होना सुनिश्चित हो सकता है। मित्रों, सबसे पहली समस्या जो या हम पहला बिंदु कह सकते हैं, वो होता है शारीरिक स्वास्थ्य। जिस श्रमिक का शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा, उसको दुर्घटना की उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। अगर कोई ऐसा भी श्रमिक है कि जिसको बुखार है या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक कमजोरी है, बीपी हाई है, चक्कर आ रहा है, तो ऐसा श्रमिक जब भी किसी खतरनाक जगह पर कार्य करता होगा तो ज़रूर उसकी संभावना रहती है कि वो कोई गलती कर बैठेगा या उसके हाथ से गलती हो जाएगी और वो दुर्घटना को प्राप्त हो जाएगा। दूसरी, अगर कोई श्रमिक किसी प्रकार से टेंशन में है, उसके घर में कोई समस्या है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई जेल में बंद है या रात भर से जगा हुआ है इत्यादि, किसी प्रकार से अगर उसके मन में तनाव है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें छांटने का प्रयास करना चाहिए, लोगों को घुल मिल करके जानने का प्रयास करना चाहिए। काम में भेजने से पहले ही कोई किसी प्रकार का वो मानसिक तनावग्रस्त तो नहीं है। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि सभी के पास कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक समस्याएं छोटी मोटी तो लगी ही रहती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो मित्रों, इसके लिए भी उपाय है। इस प्रकार की शारीरिक मानसिक छोटी मोटी समस्याओं को दूर करने के लिए जब भी हम कार्य आरंभ करते हैं तो उसके पूर्व हम सबको एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। लंबी लंबी गहरी सांस सभी वर्कर्स मिल करके लें। कार्य शुरू करने से पहले कुछ मिनट का एक्सटेंशन सभी वर्कर्स के साथ जरूर होना चाहिए, जिसमें सभी मिल करके गहरी गहरी सांस लें, सबसे पहला। दूसरा, हल्के फुल्के व्यायाम, जिसमें कि शरीर को स्ट्रेच करना, ताली बजाना, ज़ोर ज़ोर से हंसना इत्यादि करके अपने शरीर में छोटी मोटी समस्याओं, तनाव को वो बिल्कुल दूर किया जा सकता है। और तरोताज़ा शरीर के साथ जब श्रमिक काम पे जाते हैं तो दुर्घटना की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। एक और काम हम कर सकते हैं, वो है सुरक्षा प्रतिज्ञा का। सुरक्षा प्रतिज्ञा जो कि हम साल में जनरली 1 या 2 बार लेते हैं, उसको हम कोशिश करें कि हर दिन साइट में काम चालू करने से पहले सभी वर्कर्स मिल करके हाथ सामने करके सुरक्षा प्रतिज्ञा लें कि हम सभी मिल करके सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करेंगे। हम सब इससे बार बार इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेने से उनके मन में अपने परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावना का उदय होगा और वो दुर्घटनाओं में इन्वॉल्व होने से बिल्कुल दूर रहेंगे। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो काम शुरू करने से पहले किया जा सकता है, वो है टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स मीटिंग में काम के बारे में बताया जाता है, उसमें क्या क्या खतरे आपको आ सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। फिर उन खतरों से कैसे निपटा जाएगा, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी, उसके बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार से जब कंप्लीट टूल बॉक्स टॉक हो जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी लें टूल बॉक्स टॉक की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप इस पर एक सेपरेट वीडियो जो बना है उसको आप देख सकते हैं। उसके किस किस प्रकार की चीज़ों को उसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें टूल बॉक्स टॉक के अंतर्गत आती है। तो मित्रों, इन 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रख लिया जाए तो हमारा साइट दुर्घटना मुक्त हो सकता है। सबसे पहला, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को काम मिलें। दूसरा, मानसिक रूप से तनावग्रस्त व्यक्ति को खतरनाक कार्य देने से बचें। तीसरा, सुरक्षा प्रतिज्ञा प्रतिदिवस अपने साइट में करवाएं। और चौथा, टूल बॉक्स मीटिंग अपने कार्य क्षेत्र में जरूर प्रतिदिन हर काम शुरू होने से पहले होना चाहिए। अगर इन 4 चीज़ों को आप ध्यान रख लेते हैं तो ये मान करके चलिए कि आपके श्रमिक पूर्णतया दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे और वापस सही सलामत लौट करके आएंगे।
एक बार ये सब आपकी आदतों में शामिल हो गया तो मान करके चलिए कि आप हमेशा के लिए अपने कार्यस्थल को और संयंत्र को दुर्घटना मुक्त बना सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में हमको भेजें। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब का बटन ऑन करें और इसे अपने मित्रों तक भी ज़रूर पहुंचाएं ताकि हम सब का कार्यस्थल दुर्घटना मुक्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।